तो ये सब चीज हम क्या देख रहे थे, लैंप में देखने को मिल रहा था। लैंप टिश्यू कैपिलरी हुआ था, टिश्यू कैपिलरी हुआ, वहां से कंट्रैक्शन में म्यूकोसा करेगा, प्लेस्टाइज से काम करेगा, उसके बाद नेगेटिव प्रेशर के काम करेगा। लैंप क्या क्या चीज मतलब वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस एसिड, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज से फंक्शन करेगा, कब करेगा। अब एनसीईआरटी के अनुसार क्या कहता है कि इसका फंक्शन क्या है, तो लैंप का फंक्शन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेस मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। यह पैथोजन से लड़ने का भी काम करता है। अगर लैंप नोड पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि बीमारी का अब बढ़ रहा है। लैम्फोमा एक क्रोनिक डिजीज है, एक क्रोनिक डिजीज है जो एक आर्म्स और एक लेग्स में देखा गया है। लैम्फोमा जहाँ पर लैम्फ नोड हमको खुला हुआ दिखाई पड़ता है। जैसी कैपिलरी से पास करके वो टिश्यू में जाएगा, तो टिश्यू में हम लोग यहाँ देखेंगे इसको कलेक्ट करके वहाँ किल करने का काम करेगा। समझे? एक्सचेंजिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द गैस ऑलवेज अकर थ्रू द फ्लूइड, मतलब न्यूट्रिएंट्स का भी चेंज करने का काम होता है, करता है। तो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, इस सिस्टम हम गौर करने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कुलेट, यानी कि ब्लड को सर्कुलेशन मतलब चारों तरफ शरीर में कैसे होता है। हम इसके बताने से पहले हमने ये भी बताया था कि एक ड्रॉप ब्लड में मिलियन ऑफ आरबीसी बनता है, मिलियन ऑफ आरबीसी बनता है, मतलब एक ड्रॉप ब्लड में मिलियन ऑफ आरबीसी होता है, एंड मिलियन 2 और 3 मिलियन आरबीसी ईच सेकंड बनता है, एंड एक आरबीसी 1 बिलियन ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। यही बताया था। 20 सेकंड में पूरा ब्लड सर्कुलेट कर जाता है बॉडी में, और इसका लाइफ स्पेन हम लोग 120 डेज देखे थे। फिर जाके इसका मृत्यु कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। डब्ल्यूबीसी का हम लोग बात किए थे, तो डब्ल्यूबीसी में देखा था कि उसका लाइफ स्पेन 1 डे का होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? ओपन सर्कुलेटरी इट इज द प्रोसेस, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज द प्रोसेस इन which open circulatory system is a process by which blood pumped from heart से into blood capillary and या
ओरल कैविटी। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ प्रोसेस क्लोज सर्कुलेटरी system is a process by which blood pumped from heart to the closed network vessels. Open circulatory system are found open circulatory system systems are found arthropoda and mollusca. Arthropoda and mollusca. जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम circulatory systems are found in closed circulatory systems are found in Annelida and Chordata. Annelida and Chordata. अब हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सवाल यहाँ भी आता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम द हार्ट इनटू द ब्लड कैपिलरी एंड या ओरल कैविटी में होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड पंप तो हार्ट से होता है लेकिन ये नेटवर्क ब्लड वेसल्स में होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाएंगे, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग एनेलिडा एंड चोरडाटा में हम लोग पाएंगे। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर हेमोलैंथ होगा। क्या होगा? हेमोलैंथ होगा। हेमोलैंथ यहाँ पर क्या होगा? ब्लड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं यहाँ हेमोलैंथ है, दूसरा ब्लड है। यहाँ लार्जे वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा, यहाँ स्मॉल वॉल्यूम होगा।
लार्ज वॉल्यूम इसमें लेस प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। मोस्टली वर्टिब्रेट में पाएगा। It is mostly found in vertebrates. ये मोस्टली इनवर्टिब्रेट में पाएगा। तो ये सब सारी चीजें हम लोग कहाँ देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा। सर्कुलेटरी सिस्टम हम बताया कि दो प्रकार के होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज a process by which blood pumped by the heart in the blood vessels by the heart into the blood capillary and oral cavity। कहता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा क्रिया है जिसमें ब्लड किसके द्वारा पंप होता है, हार्ट के द्वारा, हार्ट से होता है, कहाँ फ्लूइड जाता है, ब्लड कैपिलरी या ओरल कैविटी में। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भी ब्लड हार्ट से ही पंप होगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, तो नेटवर्क ब्लड, क्लोज नेटवर्क ब्लड वेसल में पाएगा। अब सवाल ये भी होता है कि सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग जनरली पाएंगे आर्थोपोडा, जिसमें अर्थ मीन्स पैर और ज्वाइंट, पोडा मीन्स लेग, अर्थ मीन्स ज्वाइंट और पोडा मीन्स लेग, जिसका पैर ज्वाइंट है वो चीज आर्थोपोडा में और मोलस्का में पाएंगे। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम एनालिडा और कोरोइडा में पाते हैं। अब डिफरेंस दोनों में देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पर हेमोलैम्फ होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड होगा, इसमें लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा, इसमें स्मॉल वॉल्यूम होगा, इसमें लेस प्रेशर होगा, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। इट मोस्टली फाउंड वर्टिब्रेट में पाएंगे, मोस्टली इनवर्टिब्रेट में हम पाएंगे। तो ये सब सारा चीज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर में बात कर लिया है। अब हम पैटर्न कंसर्ट एनसीईआरटी के अनुसार कहता है the pattern are concerned the more advantage of the flow of the fluid and circulatory system। कहता है कि ये पैटर्न का शब्द मोर एडवांटेज है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो फ्लो ऑफ द फ्लूइड रेगुलेट करता है। ऑल वर्टिब्रेट प्रोसेस एट द मस्कुलर चैम्बर हेड, कहता है कि सभी वर्टिब्रेट है वह मस्कुलर चैम्बर हेड होता है। अगर हम बात कर ले कि अगर फिश में बात करेंगे क्या दो चैम्बर हेड होगा, एक आर्टरी होगा, दूसरा वेंट्रिकल होगा। अगर हम प्लीज कम हियर, आइए इधर। हाँ,